नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आरिफ अख्तर और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द किडनी ट्रांसप्लांट इज कंसर्न। आज मैं आपके 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी किडनी फंक्शंस डिटोरिएट या जो हम ट्रांसप्लांट किडनी हमने उनको लगाई है वो रिस्क में चली जाती है या वो काम करना कम कर देती है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक जो ट्रांसप्लांट के बाद लोग करते हैं और साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इन मिस्टेक्स या से कैसे बचें और अपने किडनी को कैसे प्रिजर्व रखें। ये पूरा एक वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, आप इसको लास्ट तक कंटिन्यू करें। मिस्टेक नंबर 1, दवाएं मिस करना या इर्रेगुलरली लेना, जिसको हम मेडिकल टर्म में नॉन एडहेरेंस टू मेडिकेशन बोलते हैं। आपके नए किडनी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं मिस डोज या इर्रेगुलर मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आपकी किडनी को आपकी बॉडी के अंदर एक्सेप्ट करने के लिए हम या रिजेक्ट प्रिवेंशन करने के लिए होता है, उसको इर्रेगुलर लेवल में या आधी डोज ले रहे हैं। ट्रांसप्लांट के बाद आपको इम्यूनोसप्रेशन दिया जाता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स ट्रैक्रोलिस्मस या साइक्लोस्पोरिन या एमएमएफ होती है या स्टेरॉइड्स होता है, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम्स नए किडनी को अटैक ना करें। ये बहुत है एक प्राइमरी मिस्टेक है। एक बड़ा मेटा एनालिसिस अगर मैं बात करूँ साइंटिफिक स्टडी की, तो नॉन अडहेरेंस टू मेडिसिन आपके ग्राफ्ट या जो किडनी आपको लगाई गई है उसके ग्राफ्ट लॉस का रिस्क ऑलमोस्ट 7 टाइम्स बढ़ा देती है। सिर्फ एक दिन की दवा मिस करने को भी कभी कभी इरिवर्सिबल रिजेक्शंस कॉज कर सकते हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत सारे हैं, जैसे मोबाइल ऐप या स्मार्ट पिल बॉक्स का यूज़ करना जिसे हमें याद रहे। फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करिए जिसमें वो आपको रेगुलरली एम्फेसाइज करें कि आपकी किडनी के लिए ये मेडिसिन ज़रूरी है, जिसको आप समय पे लेना ज़रूरी है। ट्रैवल में जाने से पहले अपनी दवाओं की प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर लें और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने डॉक्टर के बिना कुछ भी ऑल्टर मत करें, ना ही डोज को ऑल्टर करें ना ही टाइम को ऑल्टर करें। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड मिस्टेक इज इग्नोरिंग ऑफ द इन्फेक्शन के लक्षण को इग्नोर करना पोस्ट ट्रांसप्लांट। आप इम्यूनोसप्रेशन पे रहते हो, जिससे इसका मतलब ये हुआ कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है, जिसकी वजह से चांसेस ये होते हैं कि इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। अगर मैं बात करूं कि इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी जनरली कैसे होती है, तो फर्स्ट ईयर पोस्ट ट्रांसप्लांट में इन्फेक्शन लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है। जनरली इन्फेक्शन की वजह से ऑलमोस्ट 50 to 20% ऑफ द डेथ होती है फर्स्ट ईयर ऑफ द किडनी ट्रांसप्लांट। कॉमन जो इन्फेक्शन होते हैं जिसमें हम यूटीआई बहुत कॉमन होता है, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन जिसको सीएमवी इन्फेक्शन कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन तीसरा मोस्ट कॉमन है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स इस तरह के प्रकार के हो रहे हैं, जैसे फीवर 100 के ऊपर है या और परसिस्टेंट रह रहा है, बार बार रह रहा है, परसिस्टेंट खांसी या गला दुखना या यूरिन पास करते वक्त बर्निंग सेंसेशन होना, एक्सेसिव वीकनेस होना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इन्फेक्शन की ओर इशारा करते हैं। तो आपको देर नहीं करनी चाहिए और तुरंत अपने ट्रांसप्लांट डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। मैं आपको इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रिवेंशन के कुछ टिप देना चाहता हूँ। मास्क पहनना पब्लिक में हमेशा ज़रूरी होता है। हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए। वैक्सीनेशन शेड्यूल को आप फॉलो करिए और क्लीन फूड और बॉटल वाटर का इस्तेमाल कीजिए। नाउ द थर्ड जो कॉमन मिस्टेक हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट करते हैं वो अपने पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, अपनी पुरानी लाइफस्टाइल मिस्टेक्स जो करते हैं वो किया है उन्होंने, उसको ही रिपीट करना। दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको एक नया चैप्टर शुरू होता है आपकी ज़िंदगी में। जंक फूड और सेडेंटरी लाइफ को नहीं, जो आपने पुराने अपने लाइफ में जो सारी चीज़ें लाइफस्टाइल जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई थी उसको फॉलो ना करें। पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट में न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ का रिस्क ऑलमोस्ट 25 to 35% तक होता है। ओवर ईटिंग, फास्ट फूड, स्मोकिंग या अल्कोहल कंजप्शन से ग्राफ्ट की जो लाइफ होती है वो 5 से 7 साल तक कम हो सकती है। अगर मैं हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स की बात करूँ तो एटलीस्ट 30 मिनट का ब्रिस्क वॉकिंग रोज़ाना करना चाहिए। फ्रूट, वेजिटेबल्स, लो सॉल्ट डाइट पे ध्यान देनी चाहिए। स्मोकिंग या अल्कोहल कंजम्पशंस बिल्कुल बंद करना है। अपने बीएमआई, अपने वज़न को नहीं बढ़ने देना और बीएमआई को ऑलमोस्ट 23 to 25 के बीच में मेंटेन करना चाहिए। बीपी और शुगर मॉनिटरिंग रेगुलरली करनी चाहिए। द फोर्थ मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो होती है वो फॉलोअप अपॉइंटमेंट स्किप करना होता है।
किडनी ट्रांसप्लांट के पहले 1-2 साल रेगुलर मॉनिटरिंग लाइफलाइन होती है हमारी। अगर मैं एक रिसर्च के मुताबिक बात करूं तो पेशेंट जिन्होंने मोर देन 2 फॉलोअप इन फर्स्ट ईयर मिस किया है, उसमें जो किडनी फेलियर के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 2 गुना बढ़ जाते हैं। डॉक्टर के साथ रेगुलर ब्लड टेस्ट करना जैसे क्रिएटिनिन, टैक लेवल, सीबीसी मैंडेटरी है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ रिजेक्शन या इन्फेक्शन ग्राफ्ट को सेव करने में बहुत मदद करता है। और याद रखें, सिम्टम्स नहीं होने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी किडनी काम कर रही होती है। सो ब्लड रिपोर्ट्स के अंदर की कहानी सुननी पड़ती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वहाँ रोल आता है आपके फ्रीक्वेंट विजिट ट्रांसप्लांट टीम के साथ। द फिफ्थ कॉमन मिस्टेक इज़ मेंटल हेल्थ को अंडर एस्टिमेट करना, जो हम बहुत रेगुलरली करते हैं। अक्सर हम फिजिकल रिकवरी पे फोकस करते हैं, लेकिन इमोशनल रिकवरी उसके इक्विवेलेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा फ्रॉम अमेरिकन जर्नल ऑफ किडनी डिजीज़ कहता है कि पोस्ट ट्रांसप्लांट डिप्रेशन के इफेक्ट अप टू 40% पेशेंट्स में होते हैं। डिप्रेशन से मेडिकेशन एडेरेंस कम हो जाती है, जिसका एक डायरेक्ट इफेक्ट ग्राफ्ट फंक्शन पे पड़ता है। सेल्फ केयर कम हो जाती है और इवन ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको लगे कि मूड ऑफ है या नींद डिस्टर्ब हो रही है या आई एम नॉट मोटिवेटेड या ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं है, तो किसी इंपॉर्टेंट काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से मदद मांगना में कोई बुराई नहीं है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना रिकवरी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमें समझना चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स और कोई भी सपोर्ट ग्रुप आपसे इसके बारे में उनसे बात कीजिए। बेस्ट हीलिंग पार्टनर्स उनको खुद बनाइए, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कोई सपोर्ट ग्रुप हो। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट के बाद ये 5 मिस्टेक जो मैंने बोला अभी अब आपको बताया, अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने नए किडनी के साथ एक हेल्दी और लॉन्ग और फुलफिलिंग लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एक छोटी सी सावधानी एक ज़िंदगी भर का सुकून दे सकती है। शेयर करें ये सबके साथ जिनकी फैमिली में कोई ट्रांसप्लांट हुआ हो और वो इन सारी परेशानियों से जूझ रहे हों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।